15 करोड़ के आसपास ये बजट था और ये बकरगंज नाला के लिए ही आया हुआ था। तो हमने सोचा कि यहाँ के लोगों से ही पूछ लें कि कितना स्मार्ट सिटी पटना में बना है। जो प्रोडक्ट कोनो सामान खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें बनने का समय और ख़त्म होने का समय होता है। तो हिसाबन जून 2020 तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। चाहे नेता चाहे मीडिया वाला, हाँ। दोनों में से कोई खा गया। हाँ, मीडिया वालों को तो नहीं मिलता है, काम मिलता है। जैसे कि आपको जैसे भी पूछने आई हैं, हाँ। तो किसके वजह से आए? नेता लोग के वजह से आए पूछने के लिए। अच्छा। नेता लोग आपको भेजा कि मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ है वहाँ पता करो। आप आई हैं, हमारे जैसे जनता लोग कटोरा लेकर ऐसे ही खड़ा रहेंगे ये। और मीडिया और सरकार नोट पे नोट, बंडल पे बंडल सजाते रहेंगे। हमारे आप ऑलरेडी खुद बिक चुके हैं। जो सरकार बोल रहा है, जिसके पास पावर है, आप उसको बोल रहा है कि ये बोल दो, तो आप बोल रही हैं। हाँ। कि मोदी जी की कठपुतली हैं। अच्छा, नीतीश बाबू। हाँ। और जैसे नचावेंगे वो नाचेंगे। छोटे ये देखिए, इतने कम उम्र में ये लोग सिगरेट वगैरह पी के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन साफ़ सफाई भी यहाँ पे शून्य बटा सन्नाटा है। और जिस नाली के विकास के लिए बात हुई थी, वो नाली एक बार मैं चाहूँगी आप दिखाएं इस नाली का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम यहाँ मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में और यहाँ पर पी रहे थे चाय। यहाँ की चाय जो है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर चाय पीने रुके, इसका भी कई मकसद है। सबसे पहले देखा हमने ये स्मार्ट सिटी का बोर्ड, फिर हम सोचे कि ये किस बला का नाम है। फिर वहाँ पढ़ते पढ़ते पता चला कि दरअसल पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए यहाँ पर बजट आया था जो करोड़ों में था। 15 करोड़ के आसपास ये बजट था और ये बकरगंज नाला के लिए ही आया हुआ था। तो हमने सोचा कि यहाँ के लोगों से ही पूछ लें कि कितना स्मार्ट सिटी पटना में बना है और पटना का हुआ कितना विकास, और यहाँ की जनता अब किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, किस पर जो है अपनी चुनावी चमक जो है किस पार्टी में नज़र आएगी। तो ये बताइए कि ये 15 करोड़ रुपए आया है आप लोगों की स्मार्ट सिटी के लिए, कितना स्मार्ट हुआ आपका बकरगंज नाला? कुछ समझ ही में नहीं आता है। 15 करोड़ कहाँ गया, कोई विकास ही नहीं हो रहा है। ये 15 करोड़ का ये हुआ था, ठीक है। थाना के पीछे से पूरा रोड यहाँ से वहाँ बनेगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। 15 करोड़ रुपए मिला है आप लोगों के दिशा को चमकाने के लिए, इलाके को। ये बताइए कितना चमका? आप देखिए रहिए कितना चमका। हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, आप ही बताएंगे। हम लोग तो यहाँ पर रोजगार करते हैं। हाँ, तो रोडवा और ये 15 लाख रुपए, करोड़ रुपए सॉरी, जो मिला है वो कितना आपकी क्षेत्र के विकास में लगा है? कहाँ कुछ लगा, कुछ नहीं लगा। नहीं लगा। तो ये बताइए कहाँ गया पैसा? मिला था स्मार्ट सिटी के लिए, बोर्ड लगाया आपके सिर पे। मेरे सिर पे है। हाँ? पैसा कहाँ गया? कहाँ गया वही तो पूछ रहे, जनता बताए पैसा गया कहाँ? पैसा अब कहाँ गया है कैसे पता चलेगा? जनता जनार्दन जागरूक है ही नहीं, उनको पता ही नहीं पैसा कहाँ गया। भैया बताइए, ऊपर बोर्ड पड़ रहे हैं कि नहीं? स्मार्ट सिटी बन रहा है, 15 करोड़ रुपए मिल रहा है, कहाँ गया पैसा? क्या कह रहे हैं आप? पैसा कहाँ आया? सब तो ऐसे घूम रहा है, गरीब आदमी ऐसे मर रहा है, रोड पर पसीने पसीने घूम रहा है। नहीं, ये स्मार्ट सिटी बनने के लिए आया था, रोड चमक जानी चाहिए थी। हैं आप लोगों की सारी परेशानी छूमंतर हो जानी चाहिए थी, जून में हो जाना चाहिए। 2020 जून का लिखा हुआ है। हाँ, तो अभी तो अक्टूबर चल रहा है ना भैया? अक्टूबर चल रहा है, अभी तक काम नहीं हुआ। हाँ। तो काम चल ही रहा है। हाँ, कौन सा काम हुआ? अभी तो रोड का काम चल ही रहा, नाला का काम चल रहा है, बहुत और सारा काम चल ही रहा है। फिर समय जो है उस समय पार होगा, उसके बाद कहा जाएगा। हाँ? जो टाइम है, टाइमिंग है, वो टाइमिंग के बाद ना कुछ बोला जाएगा। अच्छा, देखिए जैसे कि प्रोडक्ट होता है, सुनिए, प्रोडक्ट जो होता है, चाचा सुनिए हमारी बात बताएं। जो प्रोडक्ट कोनो सामान खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें बनने का समय और ख़त्म होने का समय होता है। तो हिसाबन जून 2020 तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो कहाँ हैं भैया आपके विधायक जी जो हैं, सांसद जी जो लोग हैं, वो लोग आराम से कान में तेल डाल के सोए रहते हैं कि काम हम भी करते हैं? काम तो ऐसा, हालांकि विधायक जी का काम कुछ दिखा नहीं इस बार। हाँ, क्या बताएं और क्या बताएं? अरे भैया आप लोग धुआं ऐसे ही उड़ा रहे हैं, बताइए किसको जिता रहे हैं इस बार? किसी को नहीं, नोटा को। नोटा? बताइए लाइट के नीचे देखिए स्मार्ट सिटी जो लिखा हुआ है ना, इसी पर मेरा, इसी नाला पर मेरा मकान है। 35 साल से इसी पर रह रहे हैं। हाँ। कोई सुनवाई नहीं है, तो काहे किसी को वोट देंगे? सब नोटा। चाचा 15 करोड़ रुपए मिला है स्मार्ट सिटी के लिए, कितना स्मार्ट हुआ आपका इलाका, यही जानने आए हैं। बने या न बने उससे कोई नहीं हमको इंटरेस्ट है, समझे ना।
कोई भी एथी करेगा, हम जो खिल्ली मोड़ते हैं पान बेचते वही बेचते रहेंगे। अब जो मिला बनने के लिए खा गया, कोई कुछ कर दिया, अपना जो उड़ा दिया, उस सबका क्या मतलब है। हम तो वोट देंगे वही तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का। हाँ, बता रहे हैं जैसे पान में कत्था लगाकर पान को जो है वो लाल बनाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो है लोग त्रस्त हो गए हैं और अब जो है वोट दबाएंगे, तेजस्वी यादव जी को जिताएंगे। अच्छा बताइए, नीतीश कुमार के काम से कहाँ इतनी नाराजगी है आप लोग? काम नहीं कर पाते हैं। एक ब्लॉक में एक आवासीय बनाने के लिए 20 दिन दौड़ते हैं, वहाँ तो झाड़ कर फेंक देता है। जाओ नहीं होगा, नहीं तो 500 रुपया तो होगा, तो नहीं होगा तो मेरे पास पैसा रहेगा तो ना देंगे, कहाँ से देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब, ये 15 करोड़ गया कहाँ जो स्मार्ट सिटी? ना, इसके बारे में कोई हमको नहीं बताएंगे। चलिए 3 काम गिनाइए, नीतीश कुमार ने 3 काम कौन सा ऐसा किया कि आप नीतीश कुमार के सपोर्ट में जाएंगे? 3 काम गिना दे बस। एक जल परियोजना है, हाँ। नल जल परियोजना, जो मेरे घर पे काम हो गया। मेरे यहाँ घर नहीं है मगर दूसरी जगह मेरा घर है। दूसरा बताइए। चलिए, दूसरा तो हम नहीं जानते हैं, हम जो जाने बताओ। नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करते हैं, 15 साल उन्होंने जो है बिहार में विकास किया और 3 काम भैया नहीं गिना पा रहे हैं, क्या बात है भैया? सुरती उर्ती काट नहीं। चाचा ये बताइए, आपके इलाके में विकास के लिए 15 करोड़ रुपए आया है, पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है स्मार्ट सिटी का, वो तो आज से है, वो तो बहुत दिन से हो गया बहुत। हाँ, लेकिन विकास नहीं हुआ। अभी कहाँ हुआ? हाँ, देख रहे हैं चारों पार्टी करने विकास हुआ। हाँ। तो दिखाइए, ये नाला है और ये नाला हिसाबन तो ढका हुआ होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो यही जानती हूँ कि नाला जो है वो ढका हुआ होता है, लेकिन यहाँ का नाला जो है वो खुला हुआ है और वहाँ पे सुअर वगैरह जो है वो टहल रहा है। बहुत कम होता है नाला साफ यहाँ पे। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम होता है नाला। आप देख लीजिए कितना कचरा, कितना कचरा देखा है। दिखाइए एक बार। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वहाँ बोर्ड लगा है स्मार्ट सिटी का, तो ये बताइए स्मार्ट सिटी लगा हुआ है। स्मार्ट सिटी नाम के लिए है। स्मार्ट सिटी, 1 मिनट हम बोल रहे हैं। स्मार्ट सिटी देखिए सिर्फ नाम के लिए है। स्मार्ट सिटी है कि मान के चलिए कचरा वहाँ से निकाल लिए, कचरा निकाल के रोड पे ले गए, रोड को पूरा जाम हो जाता है, गाड़ी ट्रैफिक जाम पूरा हो जाता है, यहाँ तक कचरा फैला रहता है। क्या आप कोई गुमटी से पूछ ले, क्या भैया कचरा यहाँ पे फैला रहता है कि नहीं? कचरा कचरा उठाने वाले आते हैं 3 दिन बाद। 3 दिन बाद कचरा उठाने वाले आते हैं या 2 दिन बाद आते हैं, तब वो कचरा हटता है, तब तक ट्रैफिक जाम रहता है। उसके बाद में ये कचरा आधा उठता है, आधा रह जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वो लोग आते हैं, आधा कचरा उठता नहीं उठता उसके लिए बात नहीं है। उसके लिए नगर निगम का जो भी है उसके लिए पेमेंट मिलना चाहिए। मान लीजिए 2 महीना पर 3 महीना पर पेमेंट देते हैं सरकार, उसके लिए तो कम से कम सोचना चाहिए। मान लीजिए जो 15 साल से 20 साल से कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके लिए कम से कम नौकरी इसको दिया जाए ना। वहाँ मोड़ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था स्मार्ट सिटी और उस पर मिला था 15 करोड़ रुपए। तो मुझको सीधे ये बताइए कि 15 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, वो पैसा गया कहाँ? चाहे नेता चाहे मीडिया वाला, दोनों में से कोई खा गया। हाँ, मीडिया वालों को तो नहीं मिलता है। वो मिलता है, जैसे कि आपको जैसे भी पूछने आई हैं, तो किसके वजह से आए? नेता लोग के वजह से आए पूछने के लिए। अच्छा। नेता लोग आपको भेजा कि मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ है वहाँ पता करो, आप आए हैं पता करने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ, देश को अगर कोई किसी को बर्बाद किया है, पूरे हिंदुस्तान को, तो मीडिया और मोदी सरकार ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। मीडिया और मोदी दोनों मिलकर, बस 110% यही सत्य है। अच्छा ठीक है, इतनी नाराजगी इनको मीडिया वालों से है और नेता लोगों से भी है। अच्छा ये बताइए कि पटना शहर जहाँ पे भी आप हैं, उसका कितना विकास आप लोगों ने देखा? पूरे हिंदुस्तान में कोई विकास नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में कोई विकास नहीं है। विकास है तो सिर्फ धर्म का विकास है, जाति का विकास है, हिंदू मुस्लिम का विकास है, और कोई विकास नहीं है। आप बोले हम सत्ता में आएंगे 2 करोड़ को युवा को नौकरी देंगे। आप भी नॉलेजदार हैं, हम भी नॉलेजदार हैं। गूगल पर सर्च मारिए कितने को नौकरी मिला है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही आज, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, सब बेरोजगार है। अगर नौकरी मिलती तो क्यों? तो क्या कहते हैं इस बार चुनाव में किस पार्टी का माहौल जो है, किसकी राजनीतिक चमकने वाली है? जो भी बनेगा वही कर्म करेगा, हाँ। वही कर्म करवाएगा आपसे और हमसे। बाकी हमारे जैसे जनता लोग कटोरा लेकर ऐसे ही खड़ा रहेंगे ये। और मीडिया और सरकार
नोट पे नोट, बंडल पे बंडल सजाते रहेंगे। हमारे हिंदुस्तान का 7 जो है वो 7 सीढ़ी है। पहला पुलिस, दूसरा मीडिया, तीसरा आपको यहाँ का सारा ये मीडिया का तो आपको मिट्टी में चला गया। पुलिस सुनता है सरकार का, पुलिस की तो कोई बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आप जैसे नचाइएगा वैसे मैं नाचूंगा। मदारी और बंडल वाला बस। हाँ, तो बस इसी तरह से है। बाकी देखिए बात है विकास का, तो हम लोग का सबसे बड़ा पावर होता है मीडिया पावर। आप कितना अच्छा दिखा रही हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप अच्छा दिखाओगे पब्लिक को। आप ऑलरेडी खुद बिक चुके हैं। जो सरकार बोल रहा है, जिसके पास पावर है, आप वो बोल रहा है कि ये बोल दो, तो आप बोल रही हैं। वो दिखलाओ तो वो दिखला रही हैं। आप लोग जो दिखलाएंगी वही सत्य है, मगर वही सत्य को हम लोग कोरोना बना लिया, बीमारी बना लिया। मतलब स्मार्ट सिटी कुछ नहीं है, स्मार्ट सिटी जीरो से अच्छा तो दिल्ली है, दिल्ली देखे हैं ना। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मीडिया वाले जो दिखाएंगे उसी को ना इंसान सच मानेगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया क्या बेली रोड में जाकर के देखिए, बेली रोड में कितना साफ सफाई रहता है। बेली रोड में, राजा बाजार में चले जाइए, राजा बाजार में कितना साफ सफाई रहता है। लेकिन यही अगर किसी मोहल्ला में जाके देखिए तो कचरा का डब्बा इधर रखा हुआ है, उधर रहता सब। ये आप लोग चाय पका रहे हैं, लेकिन कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है लोगों को पका ले रही है और बरगलाने की कोशिश कर रही है? चुनाव होने दीजिए, सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। सरकार किसकी बनेगी, मगर ये तय है कि बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। अच्छा जी, मुझको एक बात बताइए, यही सवाल मैं सबसे पूछूंगी। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है स्मार्ट सिटी का जी, 15 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए। बताइए कितना हुआ है विकास? विकास तो कुछ नहीं हुआ है फिलहाल अभी। देखिए नीतीश जी तो कहें कि अगले साल चुनाव जो होगा, इस साल के बाद सरकार जो बनेगी तो बच्चा खुचा जो काम है वो किया जाएगा। जी, बाकी मतलब 15 करोड़ गायब हो गया है और बाकी का जो पैसा है वो भी हुआ है। काम हुआ है, ऐसा बात नहीं काम नहीं हुआ है। काम तो दिख रहा है रोड पे, ऐसा बात नहीं है, मगर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। क्या कह रही हैं चाची, आपके लिए कौन काम किया? महिलाओं के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है? कहाँ काम कर रहे हैं बुआ, कहाँ कुछ कर रहे हैं? गरीब के लिए कहाँ कुछ हुआ? नहीं हुआ गरीबों कुछ नहीं हुआ। गरीब आज भी गरीब है। क्या किसका लहर है? लहर तो नीतीश कुमार के बिहार में लहरा रहा है। आई चाची कह रही है कि गरीबों के लिए कुछ करते ही नहीं है। करे नहीं करे, बीजेपी के साथ है, बीजेपी का समर्थक हूँ। अच्छा, बीजेपी के साथ है इसलिए नीतीश कुमार। अच्छा ये बताइए, वो जो बोर्डवा पे लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी, सब लगा है बोर्ड, लेकिन का नाला देख रहे हैं, तोड़ के खन के रख दिया है। कुछ काम तो हमको तो नहीं लगा है कि इसमें 1 रुपया भी कोई काम नहीं, लेकिन काम नहीं हुआ है तो भी आप लोग नीतीश कुमार को देंगे? कहना है कि उससे नया चेहरा कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है? नया चेहरा का कमी है क्या बिहार में? आपको ये नया चेहरा कमी है? तेजस्वी यादव है, चिराग है, अब सब समय आ गया है कि परिवर्तन करिए कुछ। 5 साल ले लगा। क्या ट्रायल में पुराना हो के आप क्या कर रहे हैं? आप 5 साल में 4-4 बार सरकार बदल रहे हैं, 3-3 बार सरकार बदल रहे हैं। उसका काम कैसे अनुभव है? कोई अगर कोई आपदा आएगा तो उसको कंट्रोल कर सकता है। नया कंट्रोल हुआ है नीतीश कुमार के पास, जैसे कि आपदा हुआ, ये बताइए आप। आपदा आया नहीं, आपदा तो आया था, चमकी बुखार आया था। क्या हुआ था पता है आपको? एक बार घूम के देखने नहीं गया स्वास्थ्य मंत्री। नीतीश कुमार का तो बातें छोड़िए, कोरोना काल में वो घर घुसा है, ऐसा घर घुसा है कि 4 महीना के बाद चचा निकले हैं घर से। निक्कू चचा का तो ये हाल हो गया आजकल। ये का हाल हो गया जो एक देश का, एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आप बोल रहे हैं 3 काम इनका क्या हो गया? तो सबसे पहले तो जो कुर्सी बनाने के लिए लगे हैं। जब आप अस्थाई सरकार नहीं दे रहे हैं तो काम तो आप सुचारू रूप से कर नहीं सकते, इतना तो गारंटी है। और ये बात पिछला देख चुके हैं, बहुत पीछे बना था बिहार में, ऐसे ही हुआ है। लगभग 15-20 साल ऐसे ही हुआ है बिहार में। जब तक आप अस्थाई सरकार नहीं देंगे तब तक ऐसा ही बात है कि मोदी जी की कठपुतली हैं। अच्छा, नीतीश बाबू, और जैसे नचावेंगे नाचेंगे। छोटे भाई कहा जाता है नीतीश कुमार। हाँ, तो बता तो रहे हैं कि वो कठपुतली हैं, ऊपर से जो आदेश होगा वही करेंगे। ये देखिए, इतने कम उम्र में ये लोग सिगरेट वगैरह पी के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। किसका चाहते हैं इस बार? कौन सी पार्टी चमक रही है? सरकार को बदल देना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। एक बात बताइए, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी। यहाँ पे मोड़ पे एक बोर्ड लगा हुआ है स्मार्ट सिटी का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 15 करोड़ आवंटित किया गया इस इलाके के विकास के लिए। बता दें कि कितना हुआ है विकास? नजर तो नहीं आ रहा है, एक भी करोड़ का नजर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। कागज हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, लूट खुश हो रहा है। अफसरशाही और लूट खुश हो रहा है बस। तो परिवर्तन में किसका चेहरा देखते हैं? अब देखिए अब क्या होता है। सुनो तो अभी तो क्या कैसे बताएं। अभी
सरकार को बदलना चाहिए, क्योंकि सरकार उससे जितना बोली उतना काम नहीं हुआ है। रोड और सड़क बनाने से काम नहीं होता है ना। आपको रोजगारी देखना है, बाजार देखना है, क्या पोजीशन है, पूरा मंदी चला जा रहा है, उस पर कोई सरकार कोई ध्यान नहीं, किसी पार्टी का ध्यान नहीं है। गरीब मर रहा है खाने के लिए, बस काम पर काम, कागज पर काम हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। और सिर्फ अफसरशाही और नेतागिरी चल रहा है। काफ़ी नाराजगी आप लोगों को नज़र आ रही है। हाँ, नज़र है। और तो अभी हम यहाँ पे थे और यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे उस बोर्ड को लेकर, जो बोर्ड हमने शुरुआत में देखा था जिस पर लिखा था स्मार्ट सिटी। आवंटित किए गए थे 15 करोड़ रुपए और उस पर जो डेट लिखी थी वो भी एक्सपायरी हो चुकी थी। जुलाई 2020 तक इस क्षेत्र का विकास हो जाना चाहिए था। ये सड़कें जो हैं वो चमचमाती नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी अभी गड्ढा है और पानी है। आगे पता नहीं रोड का क्या हाल है, मैं तो नहीं जानती, लेकिन साफ़ सफाई भी यहाँ पे शून्य बटा सन्नाटा है। और जिस नाली के विकास के लिए बात हुई थी वो नाली एक बार मैं चाहूँगी आप दिखाएं। इस नाली का विकास सिर्फ यही हुआ है कि यहाँ पर पोस्टर और गंदगी फैलाई गई है, बाकी और तो कुछ नहीं हुआ है। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच, मैं हूँ पल्लवी राय। ऐसे ही आपको चुनावी कवरेज दिखाते रहेंगे बिहार में। धन्यवाद।